नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें सेल्स अरेंज हुए हैं और इस टाइप के टिश्यू का प्रोडक्शन की है जिसका काम क्या है, कनेक्ट करने का। मीन्स ये ऑर्गन टू ऑर्गन, बोन्स टू ऑर्गन, बोन्स टू मसल्स, इसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये इस एक टाइप के टिश्यू होते हैं जिसका काम कनेक्ट करने का, सपोर्ट करने का और हेल्प करने का। मीन्स अदर टिश्यू कनेक्ट करने का, सपोर्ट करने का। एंड अदर टिश्यू मीन्स बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो सारे टिश्यू आपस में बाइंड होके रहें, ये कौन करता है, ये किसका काम होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। तो बेसिकली जो अब ये हो गया उसका डेफिनेशन। इफ एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स। सो जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सेल एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मीन्स सेल्स होते हैं एंड सेल्स के बाहर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों सब्सटेंस से मिलकर ही क्या बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सेल्स में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, मास्ट सेल। ये सारे सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे कि फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। मीन्स टिश्यू में सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है फाइबर्स। तो कितने टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। ये तीन टाइप के फाइबर किसमें प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। एंड नेक्स्ट होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड वाटर। तो बेसिकली हम यहीं पे देखते हैं, फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे लार्ज सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सबसे लार्ज सेल होते हैं और टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। जैसे कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो ये जो फिब्रोब्लास्ट टिश्यू होती है उस पर्टिकुलर टिश्यू के पास जाता है और उसको रिपेयर करते हैं। फैट सेल्स क्या होते हैं, फैट सेल्स का काम होता है फैट को स्टोर करना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस उस टाइप के सेल्स होते हैं जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बॉडी को एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंस से, बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ल्यूकोसाइट्स ये क्या होते हैं, WBCs होते हैं और ये बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हिपैरिन, एक होते हैं हिस्टामिन। हिपैरिन का काम क्या होता है, ये एंटी कोएगुलेंट वर्क करता है। एंटी कोएगुलेंट मीन्स कोएगुलेशन करने का काम करता है। और ये हिपैरिन जो होता है ये क्या होता है, ये भी एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख लिए तो एक ये स्टूडेंट की जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, यही फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होता है, इसी फिब्रोब्लास्ट सेल से कनेक्टिव टिश्यू के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, इन सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है फिब्रोब्लास्ट सेल के थ्रू ही ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हमने देख लिया सेल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फाइबर्स कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। तो ये तीनों का अलग अलग काम होता है। कोलेजन फाइबर का काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, टाइटनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की जो फेस देखोगे आप एकदम टाइट होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर क्या करता है, फेस को टाइटनेस प्रोवाइड कराता है। और एज के साथ ये जो कोलेजन फाइबर होता है ये बॉडी में कम होने लग जाता है, जिसके कारण से ओल्ड एज में स्किन क्या हो जाती है, वो टाइटनेस स्किन में नहीं रहती एंड देन रिंकल्स आते हैं।
एंड देन इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर का काम क्या होता है, ये बॉडी में एज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक फाइबर, और इसका काम क्या होता है, ये बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, मीन्स स्ट्रेचेबिलिटी। जैसे कि पर्टिकुलर कोई पार्ट है वो एकदम स्ट्रेच हो रहा है एंड देन उसका स्ट्रेच का काम हो गया, देन वापस बैक टू नॉर्मल पोजिशन में आ रहा है। एंड रेटिकुलर फाइबर का काम क्या होता है, इसका काम होता है सपोर्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म का काम ये करता है। तो अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। कोलेजन फाइबर जो होता है इसका कलर होता है वाइट, इलास्टिक फाइबर का कलर होता है येलो, एंड देन रेटिकुलर फाइबर का कलर होता है स्टेन, ब्लैक कलर का होता है। कोलेजन फाइबर में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कोलेजन। इलास्टिक फाइबर में इलास्टीन, रेटिकुलर फाइबर में रेटिकुलिन। कोलेजन फाइबर कैसा होता है, वेरी थिक होता है, एंड इलास्टिक फाइबर कैसे होता है, ये एकदम थिन होता है, मीन्स एकदम थिक नहीं होता, एकदम थिन होते हैं, एकदम फाइबर्स लाइक होते हैं। और ये जो रेटिकुलर फाइबर है वो एकदम ज़्यादा थिनेस्ट होता है। कोलेजन फाइबर जो होता है वो एज अ वेवी लाइक होता है, मीन्स ऐसे वेव्स होते हैं उसमें, कोलेजन फाइबर्स ऐसे वेव्स में प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स भी एज अ वेव्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रेटिकुलर फाइबर्स है ये कैसे होते हैं, ये एकदम स्ट्रेट होते हैं, मीन्स ऐसे स्ट्रेट टाइप के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कोलेजन फाइबर में कोई ब्रांच नहीं होता, मीन्स वो एकदम स्ट्रेट, उसमें कोई ब्रांच नहीं निकली होती है, बट इलास्टिक फाइबर में ऐसे ब्रांच प्रेजेंट होते हैं। एंड रेटिकुलर फाइबर में भी ब्रांचेस क्या होते हैं, स्ट्रेट होता है बट देन ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो होता है कोलेजन फाइबर बंडल्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स जैसे ये एक बंडल हो गया। इलास्टिक फाइबर सिंगल थ्रेड लाइक होता है एंड देन रेटिकुलर फाइबर भी सिंगल थ्रेड लाइक होता है। नेक्स्ट कोलेजन फाइबर का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। इलास्टिक फाइबर का काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराना। रेटिकुलर फाइबर का काम होता है सपोर्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म का काम करना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है लीवर एंड स्प्लीन में। और लीवर और स्प्लीन में क्या करता है, ये ब्लड से या लिम्फेटिक सेल में या लिम्फेटिक या वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू जितने भी बैक्टीरिया वायरस को क्या कर रहे थे, अपने साथ ऐसे बाइंड करके लेके जा रहे थे। तो स्प्लीन में क्या होंगे, ये रेटिकुलर फाइबर एज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये रेटिकुलर फाइबर से ही क्या होगा, उनका फिल्ट्रेशन होगा। जैसे ही उनका फिल्ट्रेशन होगा तो नॉर्मल जो WBCs थी वो इसको क्रॉस करके वापस ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी, और जो बैक्टीरिया वायरस थे वो यहीं फिल्टर आउट होकर रह जाएंगे एंड देन यहीं पर उसका क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका काम क्या है, एज अ सपोर्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म में। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू का एक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। जो फर्स्ट फिब्रोब्लास्ट सबसे लार्जेस्ट सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल्स। देन ल्यूकोसाइट सेल, फैट सेल अपने अंदर क्या स्टोर किया है, फैट को स्टोर किया है, मैक्रोफेजस सेल एंड मास्ट सेल। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप फाइबर्स देख सकते हैं, ये जो बंडल्स में प्रेजेंट और बहुत थिकेस्ट है ये है कोलेजन फाइबर, ये स्ट्रेट एंड ब्रांच है, ये है रेटिकुलर फाइबर, एंड ये जो है वेवी एंड ब्रांच है ये है इलास्टिक फाइबर। यहाँ पे हम देख ले क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के। बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स ये स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो भी सब्सटेंस है वो एकदम लूजली पैक्ड है एक दूसरे से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो सब्सटेंस है वो क्या है, एकदम टाइटली पैक्ड है। एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो अब देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के सब टाइप्स। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के सब टाइप्स होते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में क्या कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट, सम फैट सेल, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। एडिपोस टिश्यू में फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल्स 2 टाइप के फैट सेल्स होते हैं, एक वाइट एंड ब्राउन फैट सेल्स। एंड रेटिकुलर टिश्यू में रेटिकुलर सेल्स एंड फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट।
यहाँ पे हमारे हो गए लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट मीन्स ये लूजली पैक है, मीन्स इसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, फाइबर्स कम प्रेजेंट मीन्स फाइबर्स का काम क्या होता है, एक दूसरे को टाइटली पैक करके पकड़ के रखना, तो इसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड कम अमाउंट ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, दैट्स वाई इसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तभी फाइबर्स क्या किए हैं, सारे सेल्स को एकदम टाइटली पकड़ के रखे हैं, ताकि इसलिए वो एकदम टाइटली पैक्ड है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके एग्जांपल्स होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट, एंड इर्रेगुलर का होता है डर्मिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनका भी काम क्या होता है, कनेक्ट करने का। जैसे कि फर्स्ट हो गया कार्टिलेज, सेकंड होते हैं बोन। बोन भी क्या करते हैं, बॉडी को, मसल्स को, बोन्स को एकदम एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। ब्लड, ब्लड का काम क्या है, ये सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है, मीन्स ब्लड के थ्रू सारा जो न्यूट्रिएंट है या जो गैसेस है वो पूरे बॉडी में सर्कुल आउट होता है। एंड देन लिव मीन्स WBCs। तो यहाँ पे होता है हमारा टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको पहले ही बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है एंड इसलिए इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। कुछ तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और ये सारे बॉडी पार्ट में ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकेंड, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। देन ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स का ये सिक्रीशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज मीन्स फैट टिश्यू। तो बेसिकली दो टाइप के फैट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वाइट फैट टिश्यू एंड ब्राउन फैट। तो वाइट फैट जो होते हैं वो अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ब्राउन फैट जो होता है वो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। तो वाइट फैट जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो होता है और ये कैलोरीज को स्टोर करता है। अगर इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है मतलब ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा। एंड जो बेबीज़ में, जो न्यू बॉर्न बच्चों में होते हैं, ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है। ये ब्राउन फैट क्या करता है, इस ब्राउन फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड जब इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करके हीट का प्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ के शरीर में हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हो गए दो टाइप के फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। नेक्स्ट रेटिकुलर टिश्यू। तो रेटिकुलर टिश्यू क्या होता है, रेटिकुलर टिश्यू का काम क्या होता है, ये सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर एंड स्प्लीन, लिम्फ नोड, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, फिल्टर एंड रिमूव माइक्रोब्स इन द लिम्फ नोड्स। ये क्या करता है, फिल्टर करता है एंड माइक्रोब्स को रिमूव करता है लिम्फ नोड के। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अब कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। इसके नाम से हमको समझ में आता है कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर मतलब इसमें जो फाइबर्स एंड जो सेल्स होंगे वो एक रो में अरेंज्ड होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ऐसे अरेंज्ड होंगे एंड सेल्स प्रॉपरली ऐसे अरेंज होंगे, मीन्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, इसलिए इसका नाम है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स और सेल है वो एकदम अरेंज्ड नहीं है, एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं, वो कहीं भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे सेल प्रेजेंट, यहाँ पे फाइबर है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे फाइबर है, यहाँ पे सेल है, इसलिए इसका नाम है इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं बॉडी के लिगामेंट, टेंडन एंड पेरिस्टियम। लिगामेंट क्या होता है, ये बोन को बोन से अटैच करते हैं, मीन्स एक बोन को दूसरे बोन से अटैच कौन करता है, लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं, ये मसल को बोन से अटैच करता है। और पेरिस्टियम जो होता है ये भी डेंस कनेक्टिव
टिश्यू का बना हुआ होता है एंड ये बोन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एंड इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में। स्किन की जो सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, वो किसकी बनी हुई होती है? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम देखते हैं थर्ड टाइप जो है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू फ्यू सेल्स जो होते हैं बॉडी में, फ्यू सेल्स जो होते हैं वो इलास्टिक फाइबर्स के बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है? एक्सटेंशन एंड रिकॉइल करना। रिकॉइल मीन्स स्ट्रेच आउट करना एंड वापस बैक टू नॉर्मल कंडीशन में आ जाना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी में जो लार्जर ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स में इस टाइप की टिश्यू क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स को क्या करना होता है? जैसे उसमें गैस फिल होती है वो कैसे होता है? एकदम मीन्स रिलैक्स हो जाता है। देन गैस बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है तो वो क्या हो जाता है? वापस कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसमें स्ट्रेच एंड बैक टू नॉर्मल कंडीशन ये रेगुलरली होता है। तो ये किसके कारण मिलता है? ये इलास्टिक टिश्यू के कारण बॉडी को प्रोवाइड होता है। एंड देन नेक्स्ट का पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।